अब एनसीईआरटी का आप लोग एक काम करो, जो क्वेश्चन नंबर है 2 छोड़ के 3 छोड़ के 4 क्वेश्चन भी छोड़ो, 5 क्वेश्चन नंबर करो। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास सॉल्व करो अभी, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 में जो गिवन है हमें क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई का स्क्वायर इक्वल टू में 100, और इसमें dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ। क्वेश्चन आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, तो वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ। तो ये तो बहुत इजी सा रहा क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 करो, ठीक है। 6 के बाद 7 करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करो, इसका तो बहुत ही सिंपल रहा सॉल्यूशन, ठीक है। एक्स स्क्वायर कर लिया आपने 2x प्लस में एक्स वाई में आपने प्रोडक्ट रूल का डिफरेंशिएशन लगा दिया, यानी एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर में आपने 2y लिखा इंटू में dy अपॉन dx रखा, और इक्वल टू में 100 कांस्टेंट था, उसका डिफरेंशिएशन आपने 0 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 2x हमारा कांस्टेंट, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल यूज किया, x कांस्टेंट y का डिफरेंशिएशन लिखा तो dy अपॉन dx बना, प्लस में y कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस में 2y इंटू में dy अपॉन dx इक्वल टू में 0 रखा। इन दोनों में dy अपॉन dx वाली टर्म एक साथ रखनी, मैंने भेज दिया, ठीक है। अभी चेक करता हूँ, x प्लस में dy अपॉन dx और 2x प्लस y एक साथ है तो माइनस का रख दिए 2x प्लस y, और dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे तो बन जाएगा माइनस ब्रैकेट 2x प्लस y अपॉन x प्लस y, ठीक है ना। 6 आप करो अपने आप, और 7 क्वेश्चन नंबर मैं बताऊंगा। सेवन क्वेश्चन है साइन स्क्वायर वाई प्लस में कॉस एक्स वाई इक्वल टू में के है, इसका इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अंश आपने, उसमें प्रोडक्ट रूल तो आपने 2 बार लगाया, इसमें बढ़िया कराए, ठीक है। क्योंकि उसमें 2 बार ही प्रोडक्ट रूल लगना था, बाकी एक्स क्यूब था उसका 3x स्क्वायर, बाकी ठीक ठीक है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ जल्दी से, इतना 6 तो आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 को ना थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा, पहले थोड़ा सा एक बार समझ लो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। भाई ये ना क्वेश्चन नंबर 7 में अगर जैसे सपोज ये जो cos एक्स वाई दे रखा है, इसको थोड़ा सा समझ लो इस तरीके से भाई। जैसे अगर मान लो cos एक्स और y दे रखा है, तो अगर इसके बीच में अगर डॉट दिया होता तो इसका मतलब तो ये हो गया कि cos x अलग फंक्शन हो गया और y हमारा एक अलग फंक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है ये तो अलग अलग हो गया, यानी cos x अपने आप में अलग है और y अपने आप में अलग हुआ। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है हमें ऐसा कुछ गिवन नहीं है क्वेश्चन में, यहाँ पर सिर्फ हमें cos एक्स वाई गिवन है, इसके बीच में डॉट नहीं गिवन है एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में। तो इसका मतलब है कि जो एक्स वाई है पूरा जो है cos का एक थीटा की तरह ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसमें डिफरेंशिएशन करोगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, और बोथ साइड्स, तो हम डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो ये बनेगा मेरे सामने डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई आया, प्लस में फिर डी अपॉन डी एक्स लगेगा कॉस एक्स वाई आएगा, एक्स वाई पूरा थीटा में, और इक्वल टू में डिफरेंशिएशन ऑफ लगेगा इधर में के, यानी इधर तो कांस्टेंट वाई तो है ही नहीं, सॉरी एक्स तो है ही नहीं ना वाई है, तो इसलिए के हमारा, बाकी अदर वेरिएबल हमारे कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे वाई को छोड़ के, तो इसलिए वो 0 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर वाई का जब करेंगे तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यानी बनेगा 2 साइन वाई, फिर इनटू में चेन रूल लगेगा, चेन रूल लगा के हम किसका लिखेंगे पावर का, जब कर दिया तो उसके बाद हम करेंगे बेस का डिफरेंशिएशन, ठीक है।
फिर प्लस का साइन, डिफरेंशिएशन करना है हमें cos xy में। cos xy में डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो cos का पहले होगा, फिर उसके बाद उसका थीटा का बाद में होगा। सबसे पहले जब हम cos का करने जाएंगे तो cos का डिफरेंशिएशन होता है हमारे सामने माइनस का साइन, यानी कि माइनस का साइन आ गया। थीटा हमारे सामने कितना एक्स वाई है, तो थीटा जितना भी है वो एज इट इज रहेगा। फिर चेन रूल लगा के मैंने आपको बताया इसका इंटू डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे। अब उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे उसके थीटा का। थीटा में जो नंबर था वो है हमारा एक्स वाई, तो वो एक्स वाई आ गया इक्वल टू में डी अपॉन डी एक्स। तो के है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है, वो आ गया हमारे सामने। जब मैं लिखूंगा इसको टू साइन वाई एज इट इज, तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन हमारा डी अपॉन डी एक्स से पहले जितनी भी टर्म है वो कांस्टेंट ही होती है, डी अपॉन डी एक्स के बाद जो टर्म है वो साइन वाई है। साइन वाई का डिफरेंशिएशन हो गया मेरे सामने कॉस वाई इनटू में वाई का डिफरेंशिएशन करा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, तो उसके साथ में उसका रेट भी लगेगा डी वाई अपॉन टी एक्स। ये माइनस और प्लस को पहले सबसे पहले खत्म कर लो, तो माइनस आ गया। साइन एक्स वाई मेरे सामने एज इट इज रहेगा, फिर इनटू में इसके बाद हमारे सामने आता है दूसरे एक्स वाई, यानी कि इसमें जो यूज होगा वो दो फंक्शंस मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा। एंड प्रोडक्ट रूल का रूल तो आपको पता ही है कि x हमारा कांस्टेंट आएगा, डिफरेंशिएशन लगेगा हमारे सामने y का, प्लस में फिर y कांस्टेंट आएगा, डिफरेंशिएशन लग जाएगा हमारे सामने x का, और इक्वल टू में, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और इक्वल टू में हमारे सामने जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसका करेंगे तो टू साइन वाई इंटू कॉस वाई, मैंने अभी बताया था जब थीटा सेम है, तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक आइडेंटिटी से बताई थी कि भाई जब टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है तो आइडेंटिटी लिखते हैं साइन टू थीटा, यानी कि साइन टू वाई आ गया। रेट इसके साथ में डीवाई अपॉन डीएक्स था, वो मल्टीप्लाई रहेगा, माइनस का साइन एक्स वाई है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन एक्स वाई को तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई और ये इस वाली टर्म के साथ भी, तो हम दोनों स्टेप एक साथ ही करेंगे, जब डिफरेंशिएशन भी कर लेंगे और मल्टीप्लाई भी। तो ये जब साइन एक्स वाई जाएगा तो एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का एक्स इंटू साइन एक्स वाई रहेगा, बट साथ में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम y का, तो वो बनेगा उसका रेट dy अपॉन dx। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो प्लस और माइनस बन गया माइनस का साइन, y मेरा एज इट इज रहेगा और साइन एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे सामने डिफरेंशिएशन ऑफ x भी बोला था, डिफरेंशिएशन ऑफ x जो होता है 1 होता है, मैंने बताया 1 कभी मेंशन करो मत, जरूरत नहीं होती, और इक्वल टू में जीरो हो गया। अब मुझे dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे देखना है dy अपॉन dx वाली टर्म उठा लूंगा एक साथ, ये dy अपॉन dx, ये dy अपॉन dx एक साथ उठा लिया। तो जब मैंने dy अपॉन dx एक साथ उठाया तो ब्रैकेट में बच गया मेरे सामने sin 2y माइनस का और x sin xy आ गया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया और इक्वल टू में माइनस y sin xy है तो इधर बन जाएगा प्लस का y sin xy का, और dy अपॉन dx की वैल्यू निकालने जाएंगे जैसे, तो वो बन जाएगा y sin xy हमारे सामने एज इट इज रहेगा, एंड अपॉन में ये डिवाइड में आ जाएगा दोनों sin 2y माइनस का x sin x y का, ये आ गया मेरे सामने डिफरेंशिएशन। dy अपॉन dx की वैल्यू मैंने अपने सामने निकाल ली। बता क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है आपके सामने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 है, तो वही डिफरेंशिएशन लगाना है और अपना सेम तरीके से फॉलो करते रहना है। फिलहाल तो मैं आप डिफरेंशिएशन में जो आगे के क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 है, इनको करवाता हूं। इनको करने से पहले हमें जो है सबसे पहले एक चीज क्लियर होनी चाहिए भाई, हमें सब्स्टिट्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए, तो वो अब हम सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग इनवर्स में हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन इनवर्स मैंने कराया नहीं अभी आप लोगों को, तो इनवर्स का केस अभी छोड़ते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन पहले देख लेते हैं कि भाई सब्स्टिट्यूशन का मेथड क्या क्या कहता है, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट होता है ये चैप्टर, ये टॉपिक, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वाला, ठीक है। उसके बाद आपका देख लो सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आ गया, उसके बाद आपके सामने सब्स्टिट्यूशन का इसमें आ गया, डिफरेंशिएशन में आ गया। इसके बाद फिर हम आगे जो बात करेंगे वो आएगा हमारे सामने इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, याद रखना इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बाद हमारा अगला चैप्टर आ जाएगा चैप्टर नंबर 9, मतलब ये 4 जगह घूमेगा टॉपिक, याद रखना सब्स्टिट्यूशन। इसीलिए मैंने बोला था डिफरेंशिएशन पर कमांड होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से समझना इसको मैं क्या बताने जा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन में। जैसे मान लीजिए सपोज मेरे सामने नंबर आ गया 1 प्लस एक्स दे रखा है,
और 1 माइनस एक्स दे रखा है, ठीक है। ये पहला टाइप है। मेरे सामने नंबर आ गया 1 प्लस एक्स आ जाए या अंडर रूट में 1 माइनस एक्स आ जाए, या फिर यही नंबर मेरे सामने इस तरह से लिखा आ जाए रूट के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स आ जाए, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स आ जाए लिखा हुआ। तो कैसे करेंगे हम इसको डिफरेंशिएशन? इसके लिए जो हम लगाते हैं वो हमेशा जो लगाते हैं वो लगाते हैं पुट करेंगे हमेशा x इक्वल टू कॉस थीटा। जहां जहां पर x है वहां पर हमेशा हम कॉस थीटा पुट करेंगे। और जब मैं थीटा की वैल्यू निकालने जाऊंगा यहाँ से, तो कॉस इधर जाएगा, तो यानी कि बन जाएगा मेरे सामने कॉस इनवर्स x बन जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स x। और पुट क्या करेंगे x इक्वल टू कॉस थीटा। अच्छा, हम कॉस थीटा ही क्यों पुट करेंगे, ठीक है, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। क्या होता है कि भाई जैसे मान ली सपोज मेरे सामने एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बात करता हूँ, मेरे सामने 1 प्लस एक्स है, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि भाई पुट करना है आपको, मैंने सिखाया कि भाई पुट करना है आपको एक्स की जगह कॉस थीटा डालना है, ठीक है। थीटा डालने जाएंगे हम एक्स की जगह कॉस थीटा, तो 1 प्लस जहां पर एक्स है वहां पर मैंने कॉस थीटा डाल दिया, 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। तो जब मैंने 1 प्लस कॉस थीटा की बात करी तो आइडेंटिटी होती है मेरे सामने 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये जो थीटा अपॉन 2, ये जो अपॉन में 2 है ना, ये थीटा के नीचे है अपॉन में 2, कभी इसे पूरे के नीचे समझ लो, यानी कि ये इस तरह से मैं ब्रैकेट बना के बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। यानी कि जो थीटा अपॉन 2 है, ओनली थीटा अपॉन 2 है, ना कि होल के नीचे, क्योंकि बच्चे इसे होल के नीचे भी मान लेते हैं। ये 11वीं क्लास में आइडेंटिटी पढ़ रखी थी। ऐसे हमारे सामने एक और नंबर आता है। अब लॉजिक समझ में आ गया हो कि एक्स की जगह कॉस थीटा क्यों पुट करना है। फाइनल में जब हम सॉल्व करते जाते हैं तो हम थीटा में आंसर नहीं छोड़ सकते, जो जिस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन था एक्स की टर्म्स में, तो एक्स की टर्म में हमें आंसर छोड़ना होता है, तो इसीलिए हमें बाद में जब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो थीटा की वैल्यू हमें पास करनी पड़ती है जब हमारा क्वेश्चन का काम खत्म हो जाता है। ऐसे मैंने बताया कि 1 माइनस एक्स की जगह हमें कॉस थीटा ही पुट करना है और कोई नंबर नहीं पुट करना। जैसे मैंने बात करी 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स में भी मैंने आपको एक ही चीज बोली कि भाई पुट करना है आपको एक्स की जगह ओनली कॉस थीटा ही डालना है, इसके अलावा आप कुछ और नहीं डालोगे। तो जैसे मैंने सब 1 माइनस एक्स में एक्स की जगह मैंने कॉस थीटा डाला, तो 1 माइनस कॉस थीटा की आइडेंटिटी मेरे सामने आ जाती है, वो होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। तो ये थीटा अपॉन 2 को देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि अब तो कि भाई ये जो थीटा अपॉन में 2 है ये सिर्फ ओनली थीटा में, इसके अलावा और कहीं नहीं है। तो ये ब्रैकेट तो मैं अभी बनाकर बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए, लेकिन ऐसा ब्रैकेट आपको बनाकर दिखाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये तो हो गया मेरे सामने पहला टाइप 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स आ जाए। वाला टाइप जो है मेरे सामने, जो दूसरे नंबर की बात करूं मैं आपके सामने, ठीक है, कि भाई आपके सामने मैंने बात कर लिया कि भाई आपको बोला है a प्लस एक्स या फिर a माइनस एक्स बोला है, ठीक है। और अंडर रूट में भी दे दे इसी जैसा आपको, स्क्वायर रूट में आपके सामने a प्लस एक्स बोल दे या फिर अंडर रूट में आपका a माइनस एक्स बोल दे। तो कैसे करेंगे हम सॉल्व इसको? तो इस केस में भी मैंने आपको यही बताना है कि भाई जितना भी आपका कांस्टेंट टर्म आपके साथ में लगा होता है, जैसे ए 1 की जगह यहाँ पर 1 होना चाहिए था, यहाँ पर कितना दे रखा है, ए दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें हमेशा सिर्फ एक ही नंबर पुट करना है। वो कैसे पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू जितना आपका कांस्टेंट टर्म है आगे ए 1 की जगह, उतना आप कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करके पुट कर दोगे। तो जब मैं थीटा की वैल्यू निकालने जाऊंगा इस वाले केस में, तो ये जो पहले थीटा डायरेक्टली नहीं निकलेगा, पहले इस ए को हम इधर लेके जाएंगे तो एक्स के नीचे ए डिवाइड आएगा और इक्वल टू में कॉस थीटा बच जाएगा। तो जब मैं थीटा की वैल्यू की बात करूंगा आपसे, तो कॉस हमारा उठ के इधर जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब मैं थीटा की वैल्यू पुट करने जाऊंगा लास्ट में आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद, तो कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए कर दूंगा। अच्छा, ये ऐसा मैंने क्यों करा इसमें कि भाई एक्स की जगह ए कॉस थीटा ही क्यों डाला मैंने, ठीक है। इसका लॉजिक है वो मैं बता देता हूँ। जैसे मान ली सपोज आपके सामने आ जाए a प्लस एक्स आ गया, मैंने आपको बोला पुट करना है आपको सामने x इक्वल टू ए कॉस थीटा। क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन जब सिंप्लीफाई करूंगा उसमें ही पता लग जाएगा। बस आपको ये याद रखना है, आपको दो चीजों पे फोकस रखना है। एक तो ये जो 1 प्लस कॉस थीटा होती है अपने आप में एक आइडेंटिटी होती है, 11वीं क्लास में सीख रखा है। 1 माइनस कॉस थीटा भी अपने आप में एक आइडेंटिटी होती है, कैसे बनती है ये तो मैं उसी में सिखा सकता हूँ 11वीं क्लास में जाकर, काफी लंबा जाएगा फिर, अभी नहीं बता रहे इसके बारे में इतना। सिर्फ इतना याद रखना 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा की आइडेंटिटी, ठीक है। याद नहीं है तो याद कर लेना, क्योंकि अब आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन चीजों का।
तो x की जगह मैंने बताया कि भाई a cos थीटा डालना है, तो हमने क्या करेंगे, a हमारा एज इट इज रहेगा, x की जगह मैंने बोला a इंटू में cos थीटा रह गया। तो अब मैंने दिखाई दे रहा है मेरे को दोनों में a मेरे सामने कॉमन आ रहा है, तो मैंने a बाहर रखा, ब्रैकेट में मेरे सामने बच गया 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, जब मैंने a मेरा बाहर आया तो 1 प्लस cos थीटा मेरे को देखते ही पता लग गया कि 1 प्लस cos थीटा की आइडेंटिटी मैंने बताई थी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया मेरे सामने आइडेंटिटी। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि x की जगह हम a इसीलिए पुट करते हैं। मान लीजिए सपोज यहाँ पर 5 प्लस एक्स दे रखा है आपको, 5 प्लस एक्स दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 5 cos थीटा पुट करोगे। ठीक है, सेम केस हमारा a माइनस एक्स वाले में जाएगा। ठीक है, सेम ही केस हमारा a माइनस एक्स वाले में जाएगा। a माइनस एक्स वाले में भी हम पुट x इक्वल टू में a cos थीटा ही पुट करेंगे। और जब मैं a cos थीटा पुट करने जाऊंगा तो उसमें भी मैं सेम ही तरीके से सॉल्व करूंगा, तो a माइनस का a cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, मैंने a कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में कितना बचा मेरे सामने 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, a मेरे सामने एज इट इज रहा, 1 माइनस cos थीटा की आइडेंटिटी होती है मेरे सामने 2 sin थीटा अपॉन में 2। 1 माइनस cos थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये आ गया मेरे सामने 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये मैंने बताया, दो चीजें, दो टाइप बताए, पहले आप इतना देखो और मुझे बताओ कि भाई समझ आया नहीं आया। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दिया देखने के लिए, देखो जरा। अब आगे की टर्म की बात करता हूँ, जैसे मेरे सामने आ गया तीसरा टाइप है। ठीक है, ये याद रखना, ये चीजों को हम देखते के साथ ही सब्स्टिट्यूट करते हैं हमेशा। आपके सामने आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपसे पूछ लिया अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें तो हमेशा सिर्फ एक ही चीज पुट करनी है आपको तीसरे टाइप में। तो ये तो देखते के साथ ही आपको पता लग जाएगा, पुट x इक्वल टू आप tan थीटा पुट करेंगे। ठीक है, और जब मैं इसमें थीटा की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो tan इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, थीटा इक्वल टू बन जाएगा मेरे सामने tan इनवर्स x का। ठीक है, अब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x आ गया, तो अब समझना पड़ेगा कि भाई कैसे बना। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने बात करा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, आपसे बोला मैंने पुट कर दो इसमें भाई x इक्वल टू tan थीटा। तो जब आप tan थीटा पुट करने जाओगे, इसमें x इक्वल टू tan थीटा पुट करने जाओगे, तो यहाँ पर पुट किया जाएगा 1 प्लस में x की जगह tan थीटा, तो यानी tan स्क्वायर थीटा बना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है, वो होती है मेरे सामने sec स्क्वायर थीटा। इसीलिए हम इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमेशा x की जगह tan थीटा पुट करेंगे। ये याद रखना, ये जो चीज मैंने बताई है सब्स्टिट्यूशन के मेथड, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, a प्लस एक्स a माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम टर्म्स को, क्वेश्चन को देख के पता लगता है कि हम कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका कुछ लॉजिक नहीं होता, लेकिन फिर भी हम सब्स्टिट्यूट अपनी तरीके से अपनी तरफ से कर सकते हैं, वो आइडेंटिटी हम बनाते हैं। जब तक लॉजिक क्लियर है तब तक हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। चौथा रूल कहता है कि भाई हमारे सामने आ जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, या फिर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए आपके सामने। ठीक है, या फिर आ जाए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो इसमें हम क्या करने जाएंगे, इसमें भी हम वही पुट करेंगे हमेशा, x इक्वल टू जितना नंबर है वही पुट कर देंगे a इंटू में tan थीटा। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो पहले मैं इस a को सॉल्व करूंगा, तो x अपॉन a बनेगा, और थीटा की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो वो बन जाएगा मेरे सामने tan इनवर्स x अपॉन a का। ठीक है, थीटा की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो वो बन जाएगा मेरे सामने tan इनवर्स x अपॉन a का। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहेंगे कि भाई इसका जैसे मान लो सपोज पुट करना चाहे तो कैसे करेंगे, तो वो देख लो जरा, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन उठाया कि भाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, मैंने आपको बोला कि भाई पुट करना है आपको इसमें x इक्वल टू ए टेन थीटा, x इक्वल टू ए टेन थीटा। ठीक है, तो जब मैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में पुट करने जाऊंगा, तो ए स्क्वायर प्लस में x की जगह ए टेन थीटा पुट करा, ए टेन थीटा आ गया, और उस पूरे पे मैंने स्क्वायर चढ़ा दिया क्योंकि x पे स्क्वायर था। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस स्क्वायर को ब्रेक करा, तो ये बन गया मेरे सामने ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद मैं सिंपलीफाई करने जाऊंगा इसको आगे, ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ गया, ब्रैकेट में कितना बच गया मेरे सामने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू में ए स्क्वायर मेरा अपनी जगह रहेगा, इंटू में टेन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है, वो होती है सेक स्क्वायर
थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर बाहर आ गया। इसको देखो जरा और बताओ मुझे इस वाले को थोड़ा सा समझ आया नहीं आया, कि या क्लियर दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा? ठीक है सर हर्ष बताओ समझ आया नहीं आया? सर इसमें हमने थीटा की वैल्यू को क्या करना है, मतलब थीटा को हमने बेफालतू में निकाला है। वो मैं बाद में बताऊंगा, ये थीटा की वैल्यू मैं बाद में पहले ही निकलवा रहा हूँ आपको, tan इनवर्स x अपॉन a। जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा क्वेश्चन को लास्ट में, तो मुझे आंसर थीटा में नहीं पुट करना, क्योंकि थीटा तो मैंने अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूट करा है, थीटा कुछ भी नहीं है। ठीक है, थीटा मैंने अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूट करा है। थीटा की तो वैल्यू मैं निकाल लूंगा पहले ही, tan इनवर्स x अपॉन a जैसे निकाल दी, हर केस में निकाल रखी है थीटा की वैल्यू मैंने। ठीक है, हर केस में निकाल रखी थीटा की वैल्यू, ऊपर वालों में निकाल रखी थी मैंने। ठीक है, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। ठीक है, तो पहले ही मैंने निकाल रखी है उसमें वैल्यूज, तो उसके लिए मेरे को थीटा की वैल्यू पे इतना फोकस नहीं करना। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि भाई थीटा की वैल्यू को हमने करा के आखिरकार। ठीक है, बस आप ये याद रखना, जो मैंने रूल सिखाए ना ये सब्स्टिट्यूशन के, आपको ये थोड़े क्लियर होने बहुत जरूरी है, याद रखना। ठीक है, वरना फिर गड़बड़ हो सकती है क्लास में कहीं ना कहीं भी। ठीक है, देखो जरा इनके बेस पे जो क्वेश्चंस है ना, इनके बेस पे जो क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा। आज सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूशन का मेथड पूरा रिवाइज करके आना है। ठीक है, और जो क्लास की और जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन बताए हैं कि भाई आगे के 7 क्वेश्चन जो दे रखे थे वो आपको प्रैक्टिस करने हैं विद सिंप्लीफिकेशन पूरे के साथ। ठीक है, एक तो वो कंप्लीट करना है। सेकंड थिंग, आपको ये सब्स्टिट्यूशन के मेथड आपको थोड़ा रिवाइज करके यानी कि दिमाग में बैठा कर आने हैं आपको ये चीजें, और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से इस पर। ठीक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। ठीक है ना, इसकी मैं पीडीएफ अभी सेंड कर दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। ठीक है।